हेलो जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी जो है सो गोधली भाग 2 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित लेखक परिचय। लेखक परिचय जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको इससे जो है सो 50% ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। उसके बाद बच जाता है सारांश से 50% ऑब्जेक्टिव। तो आप हमको आपको जो है सो हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा क्योंकि चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का हम करा देंगे। इस एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछे या दो पूछे या पांच पूछे, तो चैप्टर से सभी के सभी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट करा देंगे। तो आपका चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और उसका जो है सो लेखक परिचय हम करा देंगे कि लेखक परिचय से आपको 50% जो है सो अब क्वेश्चन जो है सो कवर हो जाता है। तो लेखक परिचय से और ऑब्जेक्टिव से आपको रिवीजन के साथ साथ जो है सो 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, इस पर क्लिक कर और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जब आपको प्रोवाइड इस चैनल पर कराया जाए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस चैनल पर जो वीडियो 6 बजे प्रोवाइड कराया जाता है, शाम शाम 6 बजे। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में और व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत और उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए, स्किप नहीं हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए कुछ मोटिवेशनल लाइन से। दिया गया है कि काम करो ऐसा है कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा है कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये था मेरे दोस्त मोटिवेशनल कुछ लाइन। तो मोटिवेशनल के लिए जो है आपको खुद मोटिवेट करना होगा, चाहे कितना भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखना क्यों लो। तो अगर आपको मोटिवेशनल होना ही है तो अपने माता पिता का चेहरा देख लो, क्योंकि इनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेटर नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपका दिल में हो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे से हमसे जुड़ सकते हैं, एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और एग्जाम से संबंधित जो या पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और फ्री में नोट्स के लिए जो है हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ये फेसबुक पेज एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में नोट्स पा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि यहाँ पर ये लेखक परिचय है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है, हिंदी का प्रथम चैप्टर है। आप लोग देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी का यह इमेज है, फोटो है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। जब आप अंग्रेजी संविधान जब यहाँ लागू था तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ पर जो संविधान का कॉपी था, ग्रंथि था, वो ग्रंथ जो है सो जला दिया अंग्रेज लोगों ने और कहा कि आप लोग खुद से यह संविधान बनाइए, तब आपको आज़ादी दिया जाएगा। तो क्या किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इतना दिमाग के तेज और शातिर थे कि यह हूबहू इन्होंने लिख दिया संविधान को। इसीलिए संविधान का जनक और संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इनका जन्म जो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। राज्य मध्य प्रदेश महू में हुआ। इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के महू में हुआ। यह जाति महार से बिलोंग करते थे, महार जाति से बिलोंग करते थे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में डोम जाति भी कहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हो दिक्कत नहीं मानेगा क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। तो जाति जो है सो महार जाति से यह बिलोंग करते थे। और इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ है? यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, अब काफ़ी वीवीआई है। तो यह दलित परिवार में, दलित कहने का मतलब है ये एससी परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से? तो एससी परिवार से यह बिलोंग करते थे, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार और दलित परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो यह दलित परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ से जो है
क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि माता का नाम, भीमराव अंबेडकर जी का माता का जो नाम था वो भीमाबाई था। क्या था? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। पिता का नाम पूछा जाए तो रामजी सकपाल था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। बता दे इनका जब विवाह जो है 1906 ईस्वी में हुआ, और यह मैट्रिक पास किए थे कब? 1907 में। इनका विवाह 1906 में कर दिया गया और यह मैट्रिक पास किए थे 1907 में, यानी कि जब यह 9th क्लास में थे, 9th क्लास में थे तभी इनका जो है से विवाह कर दिया गया था। सोचिए आजकल जो है अभी के समय में आजकल लड़का बीए भी कर लेता है तो भी ब्याह नहीं कर पाता है, नहीं होता है, अपना मर्जी से नहीं चाहता है। लेकिन इनका जो है से विवाह एक दलित परिवार से, एक हरिजन परिवार से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इनका विवाह जैसे 1906 में हो गया और मैट्रिक यह 1907 में किए थे। इनका पत्नी का जो नाम था वो रामाबाई था। इनका पत्नी का नाम रामाबाई था। इसके बाद है कि इनके 3 प्रेरक, देखिए आप भी चाहे हम, मैं भी चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो किसी न किसी से इंस्पायर होते रहता है, किसी न किसी से मोटिवेशन होते रहता है। तो इनके जीवन में जो ये थे 3 व्यक्ति थे, ये 3 व्यक्ति से प्रेरणा लेते थे और ये प्रेरक होते थे, प्रेरणादायक थे। पहला है गौतम बुद्ध थे, दूसरा है कबीर जो महान लेखक हैं, और तीसरा है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। पिता का नाम रामजी सकपाल, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो विवाह हुआ 1906 में हो गया था 9th क्लास में, और इनका पत्नी का नाम जो रामाबाई था, और मैट्रिक परीक्षा 1907 में ये पास किए थे। और ये 3 प्रेरणा जो है सो 3 व्यक्ति से प्रेरणादायक थे, मोटिवेशनल होते थे, इंस्पायर होते थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप मेरा विश्वास मानिए तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा तो आप लोग को मेरा विश्वास है कि आपको कंफर्म याद हो जाएगा ये सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम भाषण जो इनका हुआ था, ये प्रथम भाषण का सम्मेलन किए थे 1936 ईस्वी लाहौर में। 1936 देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। लेकिन 1947 से पहले जो प्रथम सम्मेलन हुआ था भाषण का 1936 ईस्वी में, जबकि लाहौर पाकिस्तान जो है सो भारत में था उस समय, तो वहाँ लाहौर में प्रथम भाषण दिए थे 1936 ईस्वी में, 1936 में। उसके बाद है कि सबसे विख्यात भाषण जो इनका था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद, सबसे विख्यात भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यह इंग्लिश में था, और इनका जो है से हिंदी में अनुवाद ललई यादव ने किया था। हिंदी में अनुवाद इनका किसने किया था? तो ललई यादव। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ललई यादव ने किया था। किसने किया था? तो ललई यादव ने। उसके बाद है कि प्रसिद्ध रचना हु आर द, इनकी प्रसिद्ध जो रचना है हु आर द। उसके बाद है हु आर द शूद्राज। उनके बाद है अनटचेबल द कास्ट, अनटचेबल। उसके बाद है द कास्ट इन इंडिया। तो इनके जो 3 रचना थे, एक है पहला कि हु आर द, उसके बाद होता है दूसरा है कि हु आर द शूद्राज, उसके बाद है तीसरा है कि अनटचेबल, और चौथा है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया इनका प्रसिद्ध रचना है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इनका मृत्यु जो हुआ था, इनका डेथ जो हुआ 1956 ईस्वी में हो गया था। इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी को हो गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हो गया था, और इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो सो अमेरिका और इंग्लैंड गए। इन्होंने और मैट्रिक करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड गए, और यह वकालत जो कि ये वकील के रूप में जो है सो स्वदेश में ही यानी कि भारत में ही कुछ दिन किए थे। वकालत यानी कि वकील जो किए थे यह स्वदेश यानी कि कुछ दिन भारत में ही वकालत की काम किए थे। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ 20 के दांत का लेखक परिचय के साथ। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।